हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेन क्लास 98। हम लोग पढ़े सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 14 क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग पढ़े प्रश्नमाला 14A। प्रश्नमाला 14A पढ़ रहे हैं। पेज नंबर है 231। पिछले क्लास में हम प्रश्नमाला 12 तक सॉल्व कर चुके थे। पिछले क्लास में 11 और 12 बताए थे। आज हम पढ़ेंगे 13 से आगे पढ़ेंगे। 13वां का पहला देखते हैं। 13वां का पहला है समलंब है। समलंब की दो समानांतर भुजाएं जो है क्रमशः 21 मीटर और 12 मीटर है। मान लीजिए ये है समानांतर भुजा, ये 12 मीटर है और ये है 21 मीटर है। ठीक है। अगर तीसरी भुजा पहली दो भुजाओं पर लंब हो, ये तीसरी भुजा जो है पहली दो भुजाओं पर ये लंब है, ये लंब है, तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊंचाई ही हो गया पहली दो भुजा पर। और चौथी भुजा की लंबाई 15 मीटर है। ये चौथी भुजा है, ये तीसरी भुजा लंब है और चौथी भुजा ये 15 मीटर है। तो क्षेत्रफल निकालना है हमको। तो इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो ये भुजा जो है इस पर लंब है, तो यदि रहता इसका जो नाप रहता तो हम क्या निकाल लेते हैं कि 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का जो गुना ऊंचाई, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लेकिन इस भुजा का लंबाई दिया है। ठीक है। तो इसके लिए हमको पहले एक समानांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज के समानांतर चतुर्भुज और त्रिभुज में इसको बांटेंगे और तभी इसका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमको पहले एक समानांतर चतुर्भुज खींचना होगा। इसको समानांतर चतुर्भुज खींचने के लिए चूंकि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो ये आपको यहाँ पर 12 मीटर का यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है। इस नाप का इधर से काटेंगे 12 मीटर का, यहाँ से यदि यहाँ लेते हैं तो ठीक है, ये 12 मीटर हम 12 मीटर के नाप से ही काट लेंगे, तब जाके ये हो जाएगा समानांतर चतुर्भुज। ये मान लीजिए हम 12 मीटर काट लिए। ठीक है। ये मान लीजिए जो है ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है और ई मान लेते हैं, ई पॉइंट है, ई पॉइंट, तो ई बिंदु है। तो AECD हमारा समानांतर चतुर्भुज हो गया। और BEC चूँकि यह कोण जो है समकोण है, तो ये जो कितना हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया BEC। अब चूँकि BEC समकोण त्रिभुज हो गया, तो समकोण त्रिभुज BEC में ये आपको 12 मीटर हो गया। तो ये कितना बच गया, 21 में से 12 का 9 मीटर हो जाएगा। ठीक है। BE जो हो जाएगा 21 में से 12 जाएगा 9 मीटर। और ये कितना है, ये 15 मीटर है। ये इसके बराबर ही होगा। समानांतर खींचेंगे, ये चूँकि दोनों समानांतर है और इसके समानांतर यदि ये खींचेंगे 12 मीटर पर, तो ये इसके बराबर, ये 15 मीटर हो गया, ये 9 मीटर हो गया। तो अब देखेंगे समकोण त्रिभुज BEC में, समकोण त्रिभुज BEC में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार CE का स्क्वायर बराबर क्या होगा, BC का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। हमको निकालना है BC का मान निकालना है। तो BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा CE का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर। CE कितना है 15 मीटर, तो 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर आपका हो जाएगा ये 15 15 हाथ 225, 9 9 81, 5 में से गया 4 और 12 में से 8 जाएगा 4 और यहाँ से बच गया 1। तो BC का स्क्वायर बराबर हो गया 144। तो BC बराबर हो गया √144। BC बराबर हो गया 12 मीटर। BC आ गया हमको 12 मीटर ऊंचाई आ गया। ठीक है। तब समकोण त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल, BEC का जो क्षेत्रफल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार कितना है 9 मीटर और गुना में ऊंचाई कितना आ गया 12 मीटर। यह हो जाएगा 2 छक्का 9 छक्का 54 वर्ग मीटर आ गया। त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल आ गया 54 वर्ग मीटर। अब समानांतर चतुर्भुज AECD का क्षेत्रफल ये कितना होगा, आधार गुना में ऊंचाई, आधार कितना है 12 मीटर, ऊंचाई कितना आ गया, ये भी 12 मीटर आ गया। ठीक है। 12 मीटर ये जाएगा 12 12 144 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर हो गया। अब समलंब चतुर्भुज
लिखेंगे समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज AECD का क्षेत्रफल, AECD का क्षेत्रफल प्लस समकोण त्रिभुज जो है BEC का क्षेत्रफल। ये आपका समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा समांतर चतुर्भुज AECD का क्षेत्रफल प्लस समकोण त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल या BEC का क्षेत्रफल। तो हो जाएगा त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल। तो ये कितना आया है 144 वर्ग मीटर और प्लस 54 वर्ग मीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे 4 4 8 5 4 9 198 वर्ग मीटर हो गया। समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 198 वर्ग मीटर स्क्वायर। 13 का पहला हो गया। 13 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक समलंब की दो समानांतर भुजाएं हैं 40 मीटर और 56 मीटर, ठीक है। तीसरी भुजा पहले दो भुजाओं पर लंब है, चौथी भुजा की लंबाई 20। सेम क्वेश्चन है। तो एक समलंब पहले खींचते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं ये है 56 मीटर का है, ये 56 मीटर हो गया और ये 40 मीटर हो गया, ये हो जाएगा 40 मीटर। अब चूँकि तीसरी भुजा है पहले दो भुजाओं पर लंब है, तो या तो इधर से लंब खींच ले, इस लंब है तो इसके बराबर खींचना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर खींच लेते हैं या यहाँ पर खींच लेते हैं, यहाँ से इसको बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो तीसरी भुजा है ये दोनों भुजाओं पर लंब है। ये तीसरी भुजा हो गया, ये हो गया आपका 40 मीटर और ये हो गया 56 मीटर। ये चौथी भुजा जो है कितना है, चौथी भुजा की लंबाई 20 मीटर है, चौथी भुजा की लंबाई 20 मीटर है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया दोनों पर लंब है, तो ये हो गया 40 मीटर। तो इसको उसी आधार पर बनाएंगे, इसको एक समानांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज में बांटकर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समानांतर चतुर्भुज बनाने के लिए चूँकि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, 40 मीटर ऊपर है तो नीचे भी 40 मीटर काट लेते हैं, ठीक है। नीचे भी 40 मीटर हम काट लिए। ये हो गया 40 मीटर, ये हो गया मान लीजिए ABCD। तो AE बराबर हो गया 40 मीटर, ये इतना हो गया 40 मीटर और ये जो है पूरा जो है 56 मीटर है। तो ये 40 मीटर, ये कितना हो जाएगा, B हो जाएगा 16 मीटर और ये हो जाएगा इसके समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होती है तो ये हो जाएगा 20 मीटर। अब हमको BC निकालना है, तो समकोण त्रिभुज BEC में BC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, EC का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर। तो EC है 20 का स्क्वायर माइनस ये है 16 का स्क्वायर, BE मिल गया 16 का स्क्वायर। तो 20 हो जाएगा 400 और 16 हाँ 256। इसको घटाएंगे तो 10 में से 6 हो गया 4, 10 में से 6 हो गया 4 और ये बच गया 9 में से 5 गया 4, बच गया 3 में से 2 गया 1, 144। BC का स्क्वायर हो गया 144। तो BC बराबर कितना आ गया, √144 बराबर BC बराबर हो गया 12 मीटर। BC आ गया 12 मीटर, BC आ गया 12 मीटर। तब लिखेंगे समकोण त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार कितना है 16 मीटर, 16 मीटर गुना में ऊंचाई मिल गया 12 मीटर। इसको कटा देंगे तो हो जाएगा 8 मीटर। तो 12 8 96 मीटर स्क्वायर जो हो गया त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल मिल गया। अब समानांतर चतुर्भुज AECD का क्षेत्रफल, AECD समांतर चतुर्भुज AECD का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आधार गुना ऊंचाई। तो इस आधार पर आधार कितना है, आधार है 40 मीटर, ठीक है। AECD का आधार है 40 मीटर और ऊंचाई कितना है 12 मीटर। ये जो ऊंचाई है 12 मीटर है। तो आधार हो गया 40 मीटर,
गुना में ऊंचाई हो गया 12 मीटर। तो बरचौक 48 यानी 480 मीटर स्क्वायर। अब जो है लिखेंगे समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल जो होगा कितना हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज ए ई सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज जो है बी ई सी का क्षेत्रफल, कितना आया है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 480 वर्ग मीटर और प्लस त्रिभुज का आया है 96 मीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे तो 6 9 6 15 की 5 7 में लगल 1 4 1 अच्छी 6 और 9 8 17, 6 का 6 9 8 17 की 7 हाथ में लगल 1, ठीक है, और 4 1 5 576 वर्ग मीटर। ये इसको ठीक से लिख लेते हैं, 576 वर्ग मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 का दूसरा हो गया। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन ये है आपका। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है बगल की आकृति में ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी जो है समानांतर है डी सी के, ए डी जो है इस पर लंब है, ठीक है। ए बी बराबर है 72 मीटर, डी सी दिया है 40 मीटर और बी सी दिया है भी 40 मीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तब देखिए इसमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेगा चतुर्भुज ए ई सी डी का क्षेत्रफल और प्लस में समकोण त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये जब 40 मीटर है और ये समकोण है और ये भी समकोण है, यानी कि ये दोनों समानांतर, ये समकोण है, ये 90 डिग्री है और ये भी फिगर में बगल की आकृति में ही दिया है कि ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो जब इस संगत कोण जो है बराबर है तो इसका मतलब कि जो है ये दोनों समांतर हैं एक दूसरे के। तो ये हो जाएगा समांतर है, तो ये 40 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 40 मीटर हो जाएगा। ये 40 मीटर है। अब ये चूँकि पूरा 72 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, ये 32 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये 40 मीटर हो गया और ये 32 मीटर हो गया। तब इसका हम निकालते हैं समकोण त्रिभुज बी ई सी में, ठीक है। समकोण त्रिभुज बी ई सी में, समकोण त्रिभुज बी ई सी में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ई सी का स्क्वायर लंब का स्क्वायर बराबर कितना होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बी का स्क्वायर। तो आपको बी सी कितना है 40 का स्क्वायर माइनस बी है 32 का स्क्वायर, तो ये आपको हो जाएगा चौका 1600 माइनस 32 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1296 नहीं होगा, 32 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको कर लेते हैं 32 दूनी कितना हुआ 64 और 32 दिया 96, कितना हो गया 4 6 6 12 हाथ में लगा 1 9 1 10 1024 1024। इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, ठीक है, 9 में से 2 गया 7, अब 5 का ही हो गया ये 5, ये हो गया कट गया, ये आपका हो गया 576। तो इसी का स्क्वायर बराबर हमको आ गया 576। तो इसी बराबर करेंगे रूट अंडर 576। तो 576 किसका रूट है, तो 24 मीटर आ गया। इसी जो है ये आ गया 24 मीटर, ठीक। तो अब निकाल लेते हैं समकोण त्रिभुज या कुछ भी, पहले चतुर्भुज का भी निकाल सकते हैं। चलिए समकोण त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है 32 मीटर गुना में ऊंचाई मिल गया 24 मीटर। तो इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 12 से कटा देते हैं, ठीक है। तब इसको गुना कर देते हैं 12 दूनी का 24 के 4 हाथ में लगल 2 12 3 36 और 4 40, 12 दूनी का 24 के 4 हाथ में लगल 2 12 3 36, 12 दूनी का 24 के 4 हाथ में लगल 2 12 3 36 हासिल 2 है तो 38 से न होगा 384 वर्ग मीटर आ गया समकोण त्रिभुज बी सी का।
अब समांतर चतुर्भुज या कहिए या आयत कहिए, जो भी कहिए, चूँकि समांतर चतुर्भुज या आयत भी क्या है, समांतर चतुर्भुज का प्रकार ही है। तो ए ई सी डी का क्षेत्रफल, उससे भी आयत भी कहेंगे, आयत ही कहेंगे क्योंकि ये समकोण है। ठीक है, ये समकोण है तो आयत ही कहेंगे इसको। यहाँ लिखेंगे आयत, यहाँ लिख देते हैं आयत। ठीक है, क्योंकि एक कोण समकोण है तो आयत जो है, आयत ए ई सी डी का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, ए ई सी डी, आयत जो है ए ई सी डी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 40 मीटर, 40 मीटर गुना में चौड़ाई आ गया, ये कितना चौड़ाई, ऊंचाई जो है 24 मीटर। इसको गुना करते हैं तो हो जाएगा 0, 4 चौका 16 की 6 हाथ में लागल 1 और 4 दूनी के 8 1 9, 960, 24 चौका 96, ऐसे भी हो जाएगा। तो 960 वर्ग मीटर आ गया आयत ए सी डी का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर आयत ए ई सी डी का क्षेत्रफल, ए ई सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्र। आयत का क्षेत्रफल आ गया 960 वर्ग मीटर और प्लस त्रिभुज का आया है 384 वर्ग मीटर, 384 मीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, 8 6 14 के 4 हाथ में लगल 1, 9 3 12 1 13, 1344 वर्ग मीटर आंसर, यही हो गया आंसर। समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल आ गया 1344 वर्ग मीटर। 14 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए। ठीक है, 14 तक सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में हम 15 16 17 को ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।